नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान में हाल ही में 2 बच्चे की नीति को लेकर बड़ा दिलचस्प बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में लागू उस शर्त को हटा दिया है जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लगभग 3 दशक तक ये नियम लागू रहा और हजारों संभावित उम्मीदवार इसी वजह से चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आया है। चुनाव लड़ने की अनुमति तो दे दी गई है, मगर सरकारी नौकरियों और कई सरकारी योजनाओं में अभी भी 2 बच्चे की सीमा लागू है। यही वजह है कि नीति को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर 2 बच्चे की सीमा लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है, तो सरकारी नौकरी और योजनाओं में इसे क्यों जारी रखा गया है? इस पूरे मसले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि राजस्थान में 2 बच्चे की नीति की शुरुआत कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, राजस्थान में नीति की शुरुआत 1995 में हुई थी। उस समय राज्य में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। उस दौर में देश में जनसंख्या वृद्धि को लेकर काफी चिंता व्यक्त की जा रही थी और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर नीतियां बनाई जा रही थी। इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े चुनावों में एक नया नियम लागू किया। इस नियम के हिसाब से जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका उद्देश्य ये संदेश देना था कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहते हैं, उन्हें परिवार नियोजन का उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। उस समय यह कदम काफी सख्त माना गया था, लेकिन सरकार का तर्क था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसे कदम जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस नीति का प्रभाव अन्य क्षेत्रों तक पहुंचा। साल 2002 में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया। इसके तहत ये तय किया गया कि अगर किसी व्यक्ति के 1 जून 2002 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं रहेगा। इसका मतलब ये था कि तीसरे बच्चे के जन्म के बाद कोई व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकता था। यह नियम कई सरकारी सेवाओं के भर्ती नियमों में शामिल कर दिया गया और लंबे समय तक लागू रहा। हालांकि इस नीति को लेकर कई दफा विवाद हुआ और इसे अदालत में चुनौती दी गई। आलोचकों का मानना है कि ये नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है और गरीब तथा ग्रामीण परिवारों को ज्यादा प्रभावित करता है। इस विवाद का अंत तब हुआ जब मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस नियम को वैध ठहराया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह की शर्तें लगा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए इसके लिए कुछ शर्तें तय की जा सकती हैं। इस फैसले के बाद राजस्थान में 2 बच्चे की नीति और मजबूती से लागू रही। तकरीबन 30 साल बाद अब इस नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में लागू 2 बच्चे की शर्त को हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग भी पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम के चुनाव लड़ सकते हैं। ये फैसला इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से कई सामाजिक संगठनों और नेताओं की मांग थी कि इस नियम को खत्म किया जाए। सरकार का तर्क है कि पिछले 3 दशकों में सामाजिक और जनसांख्यिकी परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। जब ये नियम लागू किया गया था तब राजस्थान में कुल प्रजनन दर काफी ज्यादा थी, लेकिन अब ये दर काफी कम हो चुकी है और राष्ट्रीय औसत के नजदीक पहुंच गई है। ऐसे में सरकार का मानना है कि चुनाव लड़ने के अधिकार पर इस तरह की पाबंदी अब जरूरी नहीं रह गई है। सरकार ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। कई ऐसे लोग थे जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे और जनता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2 बच्चे की शर्त के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब इस नियम को हटाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी। हालांकि इस फैसले के बाद जो स्थिति बनी है उसे कई लोग विरोधाभासी भी मान रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चे की सीमा खत्म कर दी गई है, लेकिन सरकारी नौकरियों में यह नियम अभी भी लागू है। यानी अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। यही स्थिति कई सरकारी योजनाओं में भी देखने को मिलती है। राजस्थान सरकार की कई सामाजिक कल्याण योजनाओं में 2 बच्चे की सीमा लागू है। एग्जाम्पल के तौर पर मातृत्व से जुड़ी कुछ योजनाओं में केवल 2 बच्चों तक ही लाभ मिलता है। अगर किसी परिवार में तीसरा बच्चा होता है तो उसे उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।
इसके अलावा महिला और बच्चों से जुड़ी कुछ अन्य योजनाओं में भी यही सीमा लागू रहती है। इससे ये सवाल उठने लगा कि अगर सरकार मानती है कि 2 बच्चे की नीति अब जरूरी नहीं है, तो फिर योजनाओं और नौकरियों में इसे क्यों जारी रखा गया है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। उनका तर्क है कि अगर 2 बच्चे की सीमा वास्तव में पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी है तो इसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह नियम अभी भी जरूरी है, तो फिर चुनावों में इसे हटाना उचित नहीं है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये फैसला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा लोगों को चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व करने के लिए कदम उठाया गया हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई परिवार हैं जिनमें 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए ये नियम कई संभावित उम्मीदवारों के लिए बाधा बनता था। सामाजिक दृष्टि से भी इस फैसले के अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी और ज्यादा लोग सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरी तरफ कुछ जानकारों को चिंता है कि इससे परिवार नियोजन को लेकर सरकार का संदेश कमजोर पड़ सकता है। भारत के कई अन्य राज्यों में भी 2 बच्चे की नीति अलग अलग रूपों में लागू हो रही है। कुछ राज्यों ने इसे पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा, जबकि कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों में ये शर्त रखी गई थी। समय के साथ कई राज्यों ने इन नियमों में बदलाव किया है या उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया है। राजस्थान का हालिया फैसला भी इसी व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा माना जा सकता है, जहां सरकारें कठोर जनसंख्या नियंत्रण उपायों से धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। हालांकि अब ये साफ नहीं है कि राज्य सरकार भविष्य में सरकारी नौकरियों और योजनाओं में लागू 2 बच्चे की सीमा को भी हटाएगी या नहीं। फिलहाल स्थिति यह है कि चुनाव लड़ने के मामले में यह नियम खत्म हो चुका है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह अभी भी लागू है। यही वजह है कि नीति को लेकर बहस जारी है और कई लोग इसे विरोधाभासी स्थिति मान रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान में 2 बच्चे की नीति में किया गया ये बदलाव केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि ये जनसंख्या नीति, लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने की एक जटिल प्रक्रिया को भी दर्शाता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस नीति को पूरी तरह समाप्त करती है या इसे कुछ क्षेत्रों में बनाए रखती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।